क्या नाम है आपका और ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इस पे क्या कुछ कहिए? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। ये जो आज कार्रवाई हो रही है मेरठ में शास्त्री नगर में, ये 22 दुकानों पे जो बुलडोजर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने चलवा तो दिया आदेश देकर, लेकिन पूरे देश भर में ऐसे पता नहीं कितने अवैध अतिक्रमण हैं। उन अतिक्रमणों पे भी क्या अब मेरठ के बाद पूरे देश में उत्तर प्रदेश के एक छोटे जिले मेरठ जिले के अंदर जिस तरीके से 20-22 दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, क्या इनके पेट पे जो लात लगी है, इनका जो रोजगार छिना है, इनके जो घर परिवार जो पल रहे थे इस रोजगार से, क्या सुप्रीम कोर्ट अब एक आदेश और करेगा कि इन्हें दुकान कहीं और भी जो है सरकार मुहैया कराए? ये 22 दुकानें, और इस दुकानों के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्या ये कार्रवाई जो मेरठ जिले में अब हुई है, क्या ये देश के हर कोने तक जाएगी? क्या हर कोने में इस तरीके से ही पेट पे लात लगेगी और इस तरीके से ही दुकानें ध्वस्त होंगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, जो आदेश दिया है, क्या ये सोच समझ के आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस तरीके से मेरठ में दुकानें ध्वस्त हो रही हैं, ऐसी पूरे देश भर में दुकानें अभी भविष्य में और भी पता नहीं लाखों व्यापारी जो है बेरोजगार होगा और सड़कों पे आएगा? अच्छा, देखा जा सकता था कि बाद भी दुकानदारों में काफी आक्रोश था, पर तो कोई है नहीं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको सोच समझ के आदेश देना चाहिए था। पहली बात तो ये दुकानें बनती क्यों है अवैध, उसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी जितना भी महकमा उनकी कमी रहती है, उस समय तो वो रिश्वत लेके पैसा लेके दुकानें बनवा देते हैं, और बाद में जो है वो ध्वस्तीकरण के आदेश सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जाती है। तो ये लड़ाई जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को सोच समझ के आदेश देना चाहिए था। जल्दबाजी में आदेश दिया है, किस तरीके से किस जज ने आदेश दिया, हम चैलेंज नहीं कर रहे उस आदेश को, लेकिन सोच समझ के देते, जनहित में देते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जनहित में ही आदेश देना चाहिए। जनता के विरुद्ध जाकर अगर कोई आदेश आ रहा है तो आदेश निंदनीय है, और इस आदेश के निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। सतीश गर्ग सर, क्या पूरा मामला है ये 84 में वीर सिंह के नाम प्लॉट आवास विकास ने अलॉट करा था रेजिडेंशियल। उन्होंने यहाँ पे पहले सबसे पहले डेयरी खोली, उसके बाद आगे दुकानें बनाने, एक दुकान बना के उन्होंने यहाँ दुकान बेचनी चालू कर दी थी। 2012 में कुछ हमारे व्यापारियों ने जो पीछे का उसका पार्ट था डेयरी वाला, वो खरीद लिया था और उसमें वो दुकान बना रहे थे। तभी आवास विकास वालों से इन लोगों की सेटिंग नहीं हो पाई, वो पैसे मांग रहे थे, तो वहाँ मारपीट हो गई, वो थाना मुकदमा दर्ज हो गया नूतन थाने में। वो हाई कोर्ट चले गया मैटर। 2014 में डबल बेंच ने इसे ध्वस्तीकरण के आदेश कर दिए। तब भी हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके प्रशासन पर रिक्वेस्ट कर वो मैटर रुक गया था। फिर ये लोग सब व्यापारी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तब से सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने काफी डिसीजन, हाई कोर्ट वाला जो डिसीजन था कि जो अवैध निर्माण है तो ध्वस्त किया जाए, उसे माना उन्होंने और उसी पर इन्होंने निर्णय कर दिया। लोगों की दुकान ये लगभग 22-23 दुकानदार हैं यहाँ पे इसमें थे, लेकिन मुझे इस चीज का दुख है क्योंकि मेरी दुकान नहीं थी, लेकिन मैं इन लोगों से शास्त्री नगर के सभी व्यापारी दिल से जुड़ा हुआ था। और 2014 में भी हम लोगों ने धरने के लिए दिया, लेकिन चूक हमारी भी रही है, व्यापारियों की भी, कि अगर 2014 में जब ये टल गया था सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम सरकार पे दबाव बनाते उस टाइम पे, तो हो सकता जो आज हम सब लोग, हमारे जनप्रतिनिधि भी नए नए रेगुलेशन ला रहे हैं, आवास विकास भी कह रहा है कि हम रेगुलाइज करने के लिए स्कीम ला रहे हैं। अगर ये पहले हो जाती और हम व्यापारी भी सरकार दबाव बनाते, ये हमारा व्यापार बच सकता था। मुझे आज बड़ा दुख है कि मेरा व्यापारी का नाश हो रहा है। लोग राजनीति करेंगे या आएंगे जाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि ये जो 22-23 दुकानदार हैं, इनकी आजीविका जारी है, इनके घर पे खाने कमाने वाला कोई नहीं। मुझे बड़ा दुख है। कॉम्प्लेक्स के अलावा भी और अन्य कॉम्प्लेक्स इस तरह की भी बात चल रही है कि इस कॉम्प्लेक्स के अलावा 31 को और ध्वस्तीकरण करेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों के माध्यम से ये है कि जब ये रेगुलर आप कर रहे हैं और आपने कोई कानून बना दिया है तो बनाया नहीं है, अगर बना दिया तो उसे लागू क्यों नहीं कर रहे? लागू करे तो कम से कम ये दुकानदार, ये भी जो दुकानदार 22 हैं, क्योंकि ये प्लाट कहीं नहीं जा रहा, अगर रेगुलाइज कर रहे हैं तो इस प्लॉट को बचा के इन दुकानदारों को दोबारा से बचाने का सरकार हमारे प्रशासन करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। बार बार वाइट नहीं आती ना, क्या भैया ये बुलडोजर कार्रवाई की गई, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में की जा रही है। आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा है, उसके क्रम में ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। कब तक ये पूरा ध्वस्तीकरण होता है? देखिए समय लग रहा है, 3-4 घंटे में उम्मीद हो जाएगा। उम्मीद है कि आगे टेक्निकल टीम बुलाई गई है, जो आसपास के मकान है उनको कितना लोग इसमें लगे हुए हैं? इसमें लखनऊ से एक एजेंसी हायर की गई है, टेंडर हुआ था, उसके माध्यम से ये कार्रवाई हुई है। किसके आदेश पे जो है कार्रवाई हुई है?
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश। कितनी दुकानें हैं सर इसके अंदर? 22 दुकानें हैं। 22 और भी दुकानें यहाँ पर अवैध बनी हुई हैं, उन पे क्या कार्रवाई होगी आगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी, जो भी अवैध है, जो आवासीय में व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है, सब पे कार्रवाई होगी। अभी 31 दुकानें यहाँ पे सेंट्रल मार्केट में और बताई जा रही है, उस पर कार्रवाई कब तक होगी? इसी के क्रम में कार्रवाई होगी, जैसे जैसे ये दोस्तीकरण होगा आगे और कार्रवाई होगी, लेकिन सारी कार्रवाई सभी पर होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सर हर कदम पर इस पर जो है कॉम्प्लेक्स बनने में पैसा दिया गया था, क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये जांच का विषय क्या है। सिर्फ व्यापारियों पे ही कार्रवाई होगी? नहीं, जो अधिकारी थे, विभाग था, उस पर भी कोई एक्शन होगा? उन पे भी कार्रवाई हुई है, एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई है, बाकी पुलिस कार्रवाई उन पे करेगी। ठीक है। राज्य वशीकरण की कार्रवाई शुरू की गई, क्या कहना है इसका? देखिए भैया, पिछले 15 साल से हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पहले तो न्यायालय से उम्मीद थी कि हमें कहीं राहत मिलेगी। जब वहाँ भी ध्वस्तीकरण का हमें ऑर्डर मिल गया तो उसके बाद हमारे पास विकल्प सरकार बचती है। सरकार, हमारे अधिकारी, हमारे प्रतिनिधि, हर दर पे हमने जाके घुटने टेके, माथा टेका, लेकिन हमें कहीं से कोई मदद नहीं। पूरा मामला असल में है क्या, आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, व्यावसायिक आवासीय प्लॉट पर आप, इनका कहना यह है कि आवासीय पे व्यवसाय नहीं कर सकते आप। मैंने सुना है कि आज तक जो बुलडोजर चलते हैं वो शायद माफियाओं पे चलते हैं, जो कत्ल करते हैं, हत्याएं करते हैं। लेकिन आज मुझे तो ऐसा लगता है कि हम शायद माफिया घोषित कर दिए गए कि हमारा बुलडोजर चल गया। भाई योगी सरकार में तो हमने यही सुना था कि माफियाओं पे चलता है, आज व्यापारियों पे भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, माफिया, हम आपको आज से मानने लगे कि हम माफिया हो गए। देखिए, इस समय प्रतिनिधि तो छोड़ो, कोई व्यापारिक संगठन भी हमारे पास नहीं है। हम इस बिल्डिंग के जो भी 10-12 लोग ओनर हैं, उसमें से भी 3-4 भागदौड़ में लगे थे और आज तक भी हमारा प्रयास था और अब तक भी हमें चमत्कार होने की उम्मीद थी, शायद कुछ बच जाएगा, लेकिन नहीं बचा पाए। कोई राजनीतिक दल वगैरह या कोई नेता वगैरह? देखिए, इसमें हमारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा तो बहुत मदद की गई। मैं जीवन भर उनका दलित आभारी रहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारी मदद करी है। बाकी किसी भी प्रतिनिधि का और व्यापारिक संगठन का हमें कोई सहयोग नहीं। ये 2012-13 से 2013 में हाई कोर्ट में चला गया था, फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिल गया और 2024 दिसंबर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। कुछ आप सरकार से कहना चाहिए? कुछ नहीं, ये देखिए, हम जब छोटे थे दीपक का झंडा उठाया था, जिसे जनसंघ बोलते हैं, और आज स्कूल का झंडा तक उठाते आए और उसका अंजाम हमें आज आप देख ही रहे हो जो मिल रहा है। तो हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें जिसने हमारा रोजगार ही छीन लिया। रोजगार देने की बात करते हैं, मुझे तो लगता है ये छीनने की बात करते हैं।